जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कल का वीडियो आप सबने देखा होगा जो मैंने आप लोगों को दिया था। काफी समय पहले भारत की परिस्थितियों के लिए, दुनिया की परिस्थिति के लिए मैंने आप लोगों को बताया भी था। लेकिन आज के वीडियो के अंदर मैं आपको वो रहस्य बता रहा हूं जो आपको ये समझाने के लिए पर्याप्त है कि क्यों ये घटनाएं हो रही हैं और क्यों मैं आपको समय से पहले ज्योतिष आकलन दे पाता हूं और ज्योतिष आकलन क्यों महत्वपूर्ण होता है। दर्शकों, इस ब्रह्मांड के अंदर किसी भी चीज की उत्पत्ति ऐसे ही नहीं होती है। इस ब्रह्मांड में सबसे पहले एक ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। उस ऊर्जा से एक शब्द का निर्माण होता है। उस शब्द की व्याख्या होती है। व्याख्या से फिर उसका सार निकलता है। सार से फिर सारांश निकलता है। सारांश से अंश निकलता है और अंश से बहुत गहनता के साथ एक तत्व निकाला जाता है और इसे ही तत्व ज्ञान कहते हैं। और यही ज्ञान पूर्णतः शुद्ध होता है जो आने वाली परिस्थितियों का सटीक आकलन देता है। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज को तत्व से पहचानते हैं तो उसमें किसी तरह की खोट हो ही नहीं सकती। यदि आप पानी को देखेंगे तो पानी आपको विविध रूपों में मिलेगा। कहीं भारी पानी, कहीं हल्का पानी, कहीं मटमैला पानी, कहीं विशुद्ध पानी, कहीं शुद्ध पानी। लेकिन तत्व के रूप में जब आप पानी को जानेंगे तो आपको साफ साफ पता लगेगा कि पानी का मतलब होता है H2O। और अगर ये H2O के फॉर्म में है तो वो पानी 100% प्योर है। ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह से इस ब्रह्मांड के अंदर भी ग्रहों की परिस्थिति के कारण से ऊर्जाओं का निर्माण होता है। ये ऊर्जाओं का निर्माण एक शब्द को गढ़ता है इस ब्रह्मांड के अंदर। यानी उसी तरह के बातों को हम इस संसार में होता हुआ देखते हैं या इन शब्दों का निर्माण हो रहा है। उन शब्दों के निर्माण के साथ में अब उसकी व्याख्या होती है। यानी कि न्यूज़पेपर, न्यूज एजेंसीज अब उसकी व्याख्याएं करती है। व्याख्या करने के पश्चात उसका फिर सार निकलता है कि हां, अब ये होने वाला है। फिर उस सार से भी कुछ सारांश निकाला जाता है कि अब इन परिस्थितियों से कैसे निपटा जाए। और उस सारांश में भी कुछ अंश होते हैं। ये अंश हर किसी के पकड़ में नहीं आते हैं। इन अंशों के अंदर भी जो तत्व है, इस तत्व को पकड़ करके ही भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। क्योंकि उन ऊर्जाओं का सही व्यापक असर भविष्य पर क्या पड़ेगा, कि जब तक हम उस बात के तत्व को नहीं पकड़ लेंगे तब तक ये बात हमें समझ में आएगी भी नहीं और हम कोई भविष्य का कथन कर भी नहीं सकते। इसीलिए तो हम कहते हैं, क्यों बेतुकी बात कर रहा है। बेतुकी का मतलब बिना तत्व की। यानी कि हम मानते हैं, जानते हैं कि हमारी बोलचाल की भाषा के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो पहले से हम समझते आ रहे हैं, लेकिन हमने कभी उन पर गौर नहीं किया। इसीलिए ये जो तत्व निकालने का काम है, यानी कि अंश और अंश से जो तत्व निकालने का काम है, ये काम जो किया करते थे वो ऋषि होते थे। ऋषि के अलावा इनको कोई करने का साहस कर भी नहीं सकता था और ना ही उनमें किसी में सामर्थ्य था। इसीलिए ऋषि सार का अंश और अंश का तत्व निकालते थे और वो तत्व प्रयोग के माध्यम से हम दुनिया के सामने रखते थे। हम उन नियम कायदों को अपने जीवन में शामिल करते थे और इसी से हमारा कल्याण होता था। दर्शकों, ये एक ऐसा सनातन विज्ञान है जिसके संदर्भ में मुझे नहीं पता कि कितने लोग जानते होंगे, लेकिन जो लोग जानते होंगे वो इस बात की गहराई को जरूर समझ पाएंगे कि ऋषि परंपरा जब तक इस धरती पर थी, भारत की इस धरती पर, भारत की इस भूमि पर कोई भी आंख उठाकर देखने का साहस नहीं कर सकता था। और इसीलिए हमारी ऋषि परंपरा जब से विलुप्त हुई है, उसके बाद भारत खंड खंड में बट गया है। इसीलिए इस धरती पर, इस भारत की भूमि पर पुनः वो ऋषि परंपरा स्थापित हो, इसी का एक प्रयास मैं कर रहा हूं, ईश्वरीय आदेश से कर रहा हूं। और जैसा जैसा ईश्वर आदेश करेंगे
मैं इस ऋषि परंपरा को पुनः इस धरती पर जीवित कर पाऊं, ये मेरा प्रयास होगा, निस्वार्थ प्रयास होगा। और केवल इतने ईश्वर से प्रार्थना होगी, ये ईश्वर मुझे इतना सामर्थ्य जरूर दे देना कि मैं आपके बताए हुए इस मार्ग पर चल पाऊं और इस संसार को वो दे पाऊं जो इस संसार के लिए इस समय पर अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि 2025 के बाद की जो विनाश के बाद की दुनिया होगी, उसको सृजन के लिए बहुत सारे सनातन सूत्र चाहिएंगे जो इस धरती पर शायद ही किसी के पास हो। इसीलिए इन सूत्रों को इस धरती पर पुनः स्थापित करने के लिए जिस परंपरा की आवश्यकता है वो ऋषि परंपरा है, और उसी का निर्वहन मैं कर भी रहा हूं। इसलिए कोई मेरी बातों को कितना सीरियस लेता है मुझे इसकी परवाह नहीं है, क्योंकि मैं जो कुछ करता हूं ईश्वरीय आदेश से करता हूं। और ईश्वर अगर मुझे कोई आदेश कर रहा है तो मुझे उस कार्य की सफलता और असफलता के संदर्भ में विचार करने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आदेश आदेश होता है और आदेश के परिणामों के बारे में विचार करना ये ऋषियों का कार्य नहीं होता है। इसीलिए दर्शकों, इस समय पर जो कुछ इस धरती पर हो रहा है उन सब के पीछे एक बहुत बड़ा परमात्मा का एक ऐसा खेल है जो इस धरती को पूरी तरह से शुद्ध करेगा, नए सृजन को करेगा, और जिन लोगों ने इस धरती को विकृत किया है, नष्ट किया है, उन सब का वो हिसाब किताब करेगा। और ये सब कुछ ऊर्जाओं के लेवल पर होगा। इसके लिए ईश्वर को इस धरा पर आने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और कण कण से कैसे वो संहार भी करता है और सृजन भी करता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। तभी वो खंबे से भी प्रकट होता है तो कृष्ण के रूप में विराट दर्शन भी करवाता है। इसीलिए इस सनातन को समझिए, केवल और केवल भविष्य सनातन का है। भविष्य में केवल एक ही धर्म होगा और वो सनातन होगा। न हिंदू होगा, न मुसलमान होगा, न सिख होगा, न ईसाई होगा, न जैन होगा, न बौद्ध होगा। भविष्य में केवल होगा तो एक ही धर्म होगा, वो होगा सनातन धर्म, और हम सब सनातनी होंगे। मेरी ये बात अगर आपको हंसी मजाक लगती हो तो ये आपका दृष्टिकोण है, और जिन्हें ये बात सत्य लगती है उन्हें अपना भविष्य कितना उज्जवल नजर आने लगा होगा, ये वो स्वयं समझ सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।